नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर गणेश चतुर्थी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष कब पड़ रही है। दोस्तों गणेश चतुर्थी प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पड़ती है और यह तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 18 सितंबर को दोपहर 2 बजकर कुछ मिनट से लेकर 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर कुछ मिनट के बीच पड़ रही है। इसलिए गणेश जी की स्थापना आप इस तिथि में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि गणेश जी की स्थापना आप 19 सितंबर को सुबह करें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अनंत चतुर्दशी इस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कब पड़ रही है। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ रही है। ये जो 10 दिनों का त्यौहार है, ये 10 दिनों का जो गणेश उत्सव है, ये पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक की वीडियो में हमने जाना कि गणेश जी का जन्म किस तिथि में हुआ और इस वर्ष वह तिथि कब पड़ रही है। अब हम जानेंगे कि गणेश जी का जन्म आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और इनके जन्म के पीछे शिव पुराण के अनुसार कहानी क्या है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी के सिर में हाथी का सिर क्यों लगाया गया। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती के मन में एक समय एक विचार आया कि जिस तरह भगवान शंकर के पास अनेक गण होते हैं और उनकी आज्ञा मानने वाले होते हैं और उनके प्रति समर्पण भाव से भरे होते हैं, उसी तरह उनके पास भी एक ऐसा गण, एक ऐसा सेवक हो जो उनकी आज्ञा माने, जो उनके प्रति प्रेम और समर्पण भाव से भरा रहे, जो शुभ हो, जो कार्य कुशल हो, जो सभी शक्तियों से संपन्न हो। ऐसा विचार करके माता पार्वती ने एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, जो आगे चलकर भगवान गणेश जी के रूप में जाने गए। भगवान गणेश जी में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि तात तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि कोई भी हठ पूर्वक महल के अंदर प्रवेश न कर पाए। और ऐसा कहकर माता पार्वती ने भगवान गणेश जी को एक सुंदर सी छड़ी प्रदान कर महल के अंदर स्नान करने चली गईं। इसी समय भगवान शिव महल के पास पहुंच गए और माता पार्वती से मिलने महल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन भगवान गणेश जी उन्हें अंदर जाने से मना कर दिए और ये कहा कि माता स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। चूंकि भगवान गणेश जी भगवान शिव को पहचानते नहीं थे कि वे उनके पिता हैं, इसलिए भगवान गणेश जी भी हठ पूर्वक वहाँ पे खड़े हो गए कि मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। यहाँ तक कि कई गणों से भगवान गणेश जी का युद्ध भी हुआ और भगवान गणेश जी विजय को प्राप्त किए। लेकिन यह सब देख भगवान शिव को क्रोध आया, वे गुस्सा हो गए और नाराज होकर उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी का सर काट दिया। और यह समाचार सुन माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, बहुत दुखी हुई, मानो पूरी सृष्टि में प्रलय आ गया हो। सारे देवताओं में त्राही माम गूंजने लगा। सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव भी शांत हुए और वे माता पार्वती को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार थे। बहुत हिम्मत करने के बाद जब सभी देवताओं ने माता पार्वती से पूछा कि माता हम आपके लिए क्या करें कि आपका क्रोध शांत हो जाए, तो माता पार्वती ने कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो मेरा यह क्रोध शांत हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने अपने गणों को आज्ञा दी और कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव आपको मिले उसका सिर तुम ले आओ और उसी सिर को हम गणेश जी में जोड़कर उनको जीवन प्रदान करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा मानकर सभी गण उत्तर दिशा में चले गए और एक हाथी का सिर ले आए और गणेश जी के धड़ के पास रख दिया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने, भगवान शंकर जी ने, ब्रह्मा विष्णु जी ने जल को अभिमंत्रित कर भगवान गणेश जी के शरीर पर छिड़का, जिससे कि बालक चेतना युक्त होकर जीवित हो गए। अपने बालक को जीवित देख माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान गणेश जी को वरदान दिया कि आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगे, तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी और साथ ही तुम्हें किसी भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो तुम्हें पूजेगा, जो तुम्हारे भक्त होंगे, उनके तुम विघ्न विनाशक होगे, उनके जीवन में भी कोई विघ्न नहीं आएगा और यदि आएगा भी तो तुम उनके विघ्न को दूर कर दोगे। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा सभी देवताओं की उपस्थिति में भगवान गणेश जी को सर्वाध्यक्ष या गणाध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया, यानी कि सभी गणों का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद भगवान शंकर जी ने विशेष रूप से गणेश जी को वरदान दिया कि विघ्न नाश में तुम्हारा नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा और तुम सबके पूजनीय होगे। सभी पूजा पाठों में, सभी शुभ कार्यों में तुम्हारी प्रथम पूजा होगी।